नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। और बड़ी खबर है धराली आपदा पर बड़ा अपडेट, जहां पर 44 भारतीय नागरिक अभी भी लापता है। 25 नेपाली नागरिक भी हैं लापता। लगातार खोजबीन में जुटे राहत बचाव दल। आपदा प्रभावित इलाके में प्रशासन का कैंप स्थापित कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है। तो लगातार खोजबीन में जुटे हैं। आपदा प्रभावित इलाके में प्रशासन का कैंप स्थापित कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें भी मौके पर मौजूद है। तो धराली आपदा पर बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 44 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं और इसके अलावा 25 नेपाली नागरिक भी लापता है। तो लगातार खोजबीन में जुटे राहत बचाव दल। आपदा प्रभावित इलाके में प्रशासन का कैंप स्थापित। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करूं तो कहां तक पहुंचा है? इसके अलावा सड़क मार्ग के बारे में भी अपडेट लेना चाहेंगे। देखिए, मैं पहले सड़क मार्ग से शुरू करता हूँ। सड़क मार्ग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और सड़क मार्ग पूरी तरह से जुड़ नहीं पाया है। हम सोच रहे थे कि गंगनानी का जो बैली ब्रिज है वो शुरू होते ही लोग धराली तक चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और गंगनानी से ठीक तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे जो डबरानी एक जगह है, वहाँ पर वो पूरा कटाव होने के बाद वहाँ पर सड़क बनना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों इसी स्थान पर एक पोकलैंड गिर गई थी और उसका ऑपरेटर और जो मशीन है उसका कहीं अता पता नहीं चला। तो वहाँ पर सड़क बनाना बहुत मुश्किल है और इतना संकट का काम है कि वहाँ पर देखने में ऐसा लगता है कि अगर सड़क बनेगी तो वो ऊपर से जो कच्चा पहाड़ है वो फिर से गिरेगा। इसीलिए वहाँ सुरंग एक मात्र उपाय अब बचा हुआ है। इसके बाद 1.5-2 किलोमीटर आगे पैदल चलने के बाद सोनगाड़ में भी लगातार बहुत बड़ा तकरीबन 500 मीटर से ज़्यादा की सड़क वास आउट हो गई है। और पिछली तरफ भी धीरे धीरे जो उनकी जो किनारे होते हैं सड़कों के, वो गिरने का क्रम जारी है। उसके बाद आप हरसिल पहुँचते हैं तो हरसिल से आगे आपका धराली से संपर्क सड़क मार्ग से नहीं हो सकता, क्योंकि जो सड़क है गंगोत्री मार्ग वाली जो धराली से होकर जाती है वो पूरी तरह से झील बन गई है और झील का पानी डिस्चार्ज करने में आर्मी और एसडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। और इसी के साथ ही आपने देखा होगा कि चूंकि एक झूला पुल वहाँ है जो मुखबा को और धराली को जोड़ता है। वैसे तो धराली और मुखबा की दूरी अगर क्रो फाइल की तरह समझते हैं हम तो 1 किलोमीटर भी नहीं है, आमने सामने है बिल्कुल। एक बहुत हाइट पर है, एक बहुत नीचे घाटी में है। धराली नीचे की तरफ है, लेकिन उसके दोनों को एक जोड़ने का एक मात्र संपर्क जो था वो झूला पुल था, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। उसको अभी आवागमन के लिए रोक दिया गया है। इससे रेस्क्यू में भी बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो एनडीआरएफ और आईटीबीपी या दूसरे जो जवान हैं वो सब मुखबा की तरफ रुके हुए हैं, चूंकि नीचे रुकने का कुछ नहीं है। अब उनके घूमकर आने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी और कुछ पैदल यात्रा तय करनी पड़ रही है। तो इसी तरह से अगर ये झूला पुल सुदृढ़ नहीं हुआ तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा पड़ेगी। बाधा नहीं, मतलब विलंब होगा। और इसी तरह से वहाँ पर जो राहत बचाव का जो कार्य है, लोगों को खाद्य वितरण किया जा रहा है। आज वहाँ ध्वजारोहण भी किया गया। पहले दिन से यहाँ पर जमे हुए हैं आईजी एसडीआरएफ अरुण मोहन जोशी, उन्होंने आज ध्वजारोहण भी किया, लोगों से बातचीत की। और आर्मी के जो जवान, जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज के, स्टेट पुलिस के जो जवान लगे हुए हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम भी किया। इधर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कल वहाँ से वापस लौटे और वो भी अपनी एक रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। तो लगातार ये सब चीज़ें चल रही हैं और समस्याएं वहाँ पर बहुत हैं। कई बार एक टावर गिरता है तो पूरा मोबाइल कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, कई बार एक खंबा गिरता है तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो वहाँ विषम परिस्थितियाँ हैं और ऐसी विषम परिस्थितियों में वहाँ पर इसके कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी आईजी एसडीआरएफ अरुण मोहन जोशी को दी गई, जो मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसी, जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करके वहाँ पर एक अपना लीडरशिप देने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल अजीत, देखिए क्योंकि धराली का हम जिक्र करें, हालांकि ये कहना बिल्कुल सही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन और तमाम चीजें प्राथमिकता पर है, लेकिन धराली के जिक्र के साथ ही किश्तवाड़ की भी यहाँ पर बात करना चाहूंगी, हिमाचल प्रदेश की भी मैं बात करना चाहूंगी। सिमिलैरिटीज यहाँ पर ये है कि ये सभी पहाड़ी राज्य हैं और पहाड़ी राज्यों में इस तरीके एक के बाद एक ऐसी घटनाएं एक चिंता को बढ़ा रही है। हालांकि बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो वहां पर एक नहीं बल्कि 3 से 4 घटनाएं बिल्कुल धराली की तरह हो चुकी हैं और अब किश्तवाड़ में जो मौत का आंकड़ा है वो भी बहुत ज्यादा है।
बिल्कुल देखिए, पर्वतीय राज्य बिल्कुल इस बार मानसून की जद में हैं। किश्तवाड़ में कल 42 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इसके साथ ही जो दूसरी जो जगह है, जैसे हिमाचल में कुल्लू घाटी इस बार पूरे मानसून के केंद्र बिंदु में रही है। तो अभी उत्तराखंड में अभी इतना बड़ा जलजला इस मानसून में नहीं आया था जितना धराली में आया। धराली की छाती पर बहुत गहरे जख्म हैं, वो कैसे भरेंगे, वो जो 35-40 फीट का जो मलबा है वो कैसे वहाँ से हटेगा, जो मिसिंग लोग हैं जिनको माना जा रहा है कि उसके नीचे दबे हैं वो कैसे उनको निकाला जाएगा, जो केदार कल्प का जो मंदिर है, जो आदि शंकराचार्य जी ने जिसकी स्थापना की थी, वो मलबे में तकरीबन 15 से 20 फीट नीचे चला गया है, उसकी खुदाई करके उसको कैसे निकाला जाएगा। बहुत सारे होटल मकान जो ज़मींदोज नहीं हुए वो भूमिगत हो गए हैं पूरी तरह से, मलबा उनके ऊपर से चल रहा है और लगातार पानी भी हो। दलदली ज़मीन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। वहाँ पूरी रेतीली ज़मीन है और वो दलदली हो गई है, तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ता है। तो सिक्योरिटी एजेंसी जो वहाँ काम कर रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, फायर, तो ये सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मशीनें बहुत कम हैं, मैनुअली काम जादू में रही है। तो अभी उत्तराखंड में अभी इतना बड़ा जलजला इस मानसून में नहीं आया था जितना धराली में आया। धराली की छाती पर बहुत गहरे जख्म हैं, वो कैसे भरेंगे, वो जो 35-40 फीट का जो मलबा है वो कैसे वहाँ से हटेगा, जो मिसिंग लोग हैं जिनको माना जा रहा है कि उसके नीचे दबे हैं वो कैसे उनको निकाला जाएगा। जो केदार कल्प का जो मंदिर है, जो आदि शंकराचार्य जी ने जिसकी स्थापना की थी, वो मलबे में तकरीबन 15 से 20 फीट नीचे चला गया है, उसकी खुदाई करके उसको कैसे निकाला जाएगा। बहुत सारे होटल मकान जो ज़मींदोज नहीं हुए वो भूमिगत हो गए हैं पूरी तरह से, मलबा उनके ऊपर से चल रहा है और लगातार पानी भी हो। दलदली ज़मीन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। वहाँ पूरी रेतीली ज़मीन है और वो दलदली हो गई है, तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ता है। तो सिक्योरिटी एजेंसी जो वहाँ काम कर रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, फायर, तो ये सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मशीनें बहुत कम हैं, मैनुअली काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। मशीनें वहाँ तब पहुँचेंगी जब ये रास्ता जो यहाँ से भटवाड़ी से जाता है, उत्तरकाशी से जाता है, जब तक धराली तक रास्ता थ्रू नहीं होता तब तक हैवी मशीनें वहाँ पर नहीं पहुँच सकती। बहुत कम मशीनें हैं, 1-2 मशीनें हैं। उधर आईटीबीपी का कैंप है, वहाँ से उधर की तरफ से कुछ मशीन 1-2 आई हैं, तो लेकिन इतनी कम संसाधनों में वहाँ काम नहीं होता। मैनुअली काम हो रहा है तो उसमें देर भी लग रही है। जी, जो कृत्रिम झील वहां पर बन गई है, हर्षिल की बात करें तो वो भी चिंताओं को बढ़ा रही है। उसको लेकर क्या बंदोबस्त इस समय किए जा रहे हैं अजीत? बिल्कुल देखिए, उसको आर्मी और एसडीआरएफ के जवान संयुक्त अभियान चलाकर उसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो जो पानी एकत्र हो रहा है लगातार, तो उसको डिस्चार्ज किया जा सके। अन्यथा किसी दिन अगर वो झील टूटी और आगे जो मलबा, जो जिस तरह का भी मलबा है जिसने पानी को रोका हुआ है, अगर वो हट गया और पानी के फोर्स से वो बह गया तो आगे मतलब आप समझ लीजिए कि उत्तरकाशी तक जितने भी जो आसपास बसे हुए एरिया हैं, आवासीय परिसर हैं या कमर्शियल हैं, दुकानें, होटल, रिजॉर्ट जो भी हैं, तो उन सबको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए एक मशीन आर्मी की गई थी, तो लेकिन वो दलदली ज़मीन होने के कारण वो झील में ही डूब गई और ऑपरेटर ने भागकर जान बचाई। तो इसी वजह से वहाँ पर मशीनें भी पूरी कारगर नहीं हो पा रही हैं। अब इसीलिए मैनुअली वहाँ पर काम किया जा रहा है और उसका जो चौड़ाई है पानी के बहाव की, उसको और चौड़ा करके ताकि जो मिट्टी है पानी अपने साथ बहा ले जाए और पानी का फ्लो बढ़ जाए। तो इस तरह से तकनीकी तौर पर काम किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी अभी चूँकि मैनुअली बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सकता, दिन सुबह से लेकर शाम तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी के जवान लगे रहते हैं, तो मैनुअली जितना हो सकता है उतना ही काम हो रहा है, लेकिन लोग लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो लोग लगे हुए हैं। शुक्रिया आज ही तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, इस अपडेट को देने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।